गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है हमारे चैनल पे डार्कर क्लासेस पे। तो जो आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स स्टार्ट होने वाला है। तो ये स्टार्ट होने वाला नहीं है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्ट हो चुका है। और जो है इसमें हम डायरेक्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल क्या होता है सबसे पहले तो सेल जानने से पहले उसकी डिफिनीशन जानना ज़रूरी है। ठीक है, उस डिफिनीशन को कौन दिया था ये भी जानना ज़रूरी है कि इस डिफिनीशन को आखिर किसने स्टेटमेंट दिया था, किसने इस चीज़ के बारे में बताया। तो सबसे पहले इस वाले डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं जो किसका है, डिफिनीशन ऑफ द सेल का। सेल क्या है? ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ अ लाइफ। जितने भी हमारा जीव हैं, जितने भी जीव मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं, जो जिंदा है, जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं? एक सेल से बने हैं। एक फंडामेंटल यूनिट्स है उनका, जिसके मूल इकाई, जिससे वो पूरी उनकी बॉडी की संरचना हुई है, पूरी बॉडी बनी है। उसी बॉडी का जो यूनिट्स है, जो इकाई है, उसको हम सेल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये सेल जो है सर, ये कौन सा वर्ड होगा? सेल का मतलब होता क्या है? तो सेल जो है इज अ लैटिन, यानी कि कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है फॉर अ लिटिल रूम। एक लैटिन वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लोग एक छोटे रूम के लिए करते हैं। अब समझ में आया कि यस सर, इसका मतलब ये है कि जो हम अगर छोटा रूम कोई होगा तो हम उसको सेल बोल सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। ये लैटिन वर्ड है, आप ये छोटे लिटिल रूम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है सेल। अच्छा, एक बात बता दें, जो हमारा वाला जो बॉडी है ये लिविंग सेल है, ना कि एक रूम है। ठीक है, रूम स्ट्रक्चर का एक सेल होता है, लिविंग सेल्स है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो लिविंग सेल है वो क्या लिविंग ही होते हैं, मरते नहीं है क्या? जो जिंदा है जिंदा ही रहेंगे, सेल मरते भी है क्या? तो जो पहला जो सेल जिसने देखा था वो वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक ने कितने में 1665 ईस्वी में एक कॉर्क मतलब जानते हैं, जो छाल वगैरह होता है, पेड़ की छाल जो है बाहर की तरफ क्या होता है, सूखी पड़ जाती है, यानी कि डेड पड़ जाती है। तो जब कोई चीज़ डेड हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो उसका सेल भी मर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, उस सेल का जो है ना टुकड़ा लेकर गए थे, किसका? उस छाल का, और उसमें देखा था कि क्या होता है, किस स्ट्रक्चर का। उनको क्या दिखा था पता है? उनको दिखा था छोटा छोटा कमरा दिखा था। तो उन्होंने कमरा देखते ही क्या नाम दिया कि ये सेल है। क्या बोले? कि सेल है। क्यों? क्योंकि छोटे कमरे के लिए सेल का ही इस्तेमाल किया जाता। तो उन्होंने देखकर उसका नाम ही सेल रख दिया, जिसको हम आज सेल के नाम से जानते हैं। जब इतना घटना हुआ 1665 ईस्वी में, तो भैया लेeuwenhoek कहाँ पीछे होने वाले हैं। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने डेड किया था, इन्होंने एकदम लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि जिंदा सेल को ढूंढ निकाला। वो भी कहाँ से ढूंढ के निकाला? जो तालाब का जो पानी है ना, वहीं पे गए थे। अब ये घूमने गए थे या फिर पानी को देखने गए थे, ये जाने। उन्होंने गए वहाँ पर देखकर उन्होंने एक फ्रीली लिविंग सेल को देखा, और वहाँ से उन्होंने क्या किया, एक लिविंग सेल को फाउंड करके बता दिया लोगों को कि भैया डेड जो सेल होता है, डेड ही नहीं बल्कि लिविंग भी होते हैं, वो चलते भी हैं, यानी कि वो जीवित रहते हैं, वर्क भी करते हैं सेल। ठीक है, तो उन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। कब बताया? कौन थे? लेeuwenhoek थे। और उन्होंने देखा था, किसके अंदर देखा था? पॉन्ड, वाटर पॉन्ड के अंदर। ठीक है, पहली बार कब देखा था? फर्स्ट टाइम उन्होंने लिविंग सेल को देखा था। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या देखा था? डेड सेल को देखा था। कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। और जो जीवित को देखने वाले लेeuwenhoek। अभी इतना घटना हो ही रहा था, अभी चल ही रहा था कि न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर जो मेन होता है, सेंट्रल जो होता है, सेंटर, यानी कि जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसका पता लगा लिया। किन्होंने लगाया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने लगा दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस से ही फाइंड करके दिखा दिया, यानी कि इसका जो मेन है ना, ये वाला सेंटर, इसी को बता दिए कि भाई साहब सेल के अंदर कुछ ब्लैक कलर का, कुछ गाढ़ा टाइप का छोटा छोटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, पॉइंट्स है जिसको हम उन्होंने नामे रख दिया क्या? न्यूक्लियस। ठीक है,
सेल के अंदर न्यूक्लियस का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अभी इतना चल ही रहा था फिर कि किसी से रहा नहीं गया। किससे नहीं रहा गया? विर्चो से रहा नहीं गया। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इसको और डेप्थली जाना है, इसको और देखना है। उन्होंने एक सजेशन दिया विर्चो ने क्या किया कि उसको क्या किया दिया, सेल को एक्सपांडे कर दिया, एकदम फैला दिया, बड़ा सा कर दिया सेल, जिसके अंदर बहुत सारे सेल, ओनियन सेल आएंगे, स्पर्म सेल आएंगे, वोबेम आएगा, बहुत सारी सेल आएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो सेल है ना, जो हमारा बॉडी बना है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, यानी कि पहले वो सबसे छोटा सेल होता है, उस सेल से पूरा बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल दिया, देखो क्या सजेशन में उन्होंने दिया, दैट सजेशन क्या था, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम, यानी कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जितने भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है, किसने बताया था? विर्चो। कौन थे? विर्चो ने इस चीज़ को स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए कि सेल का डेफिनेशन। ये जो देने वाले थे कौन थे? एमजे स्लाइडन थे डेफिनेशन, जिन्होंने सेल को दिया था। एमजे स्लाइडन और टी श्वान ने सेल का डेफिनेशन दिया था कि सेल जो है वो हमारा बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, यानी कि वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी करता है और हमारे बॉडी का वर्क भी करता है, फंक्शन भी करता है। एमजे स्लाइडन, टी श्वान। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये पूछ सकते हैं कि सर ये सेल कौन सा है? आपने बोला था कि एनिमल के अंदर भी सेल होते हैं और प्लांट्स के अंदर होते हैं, जबकि एनिमल अलग होते हैं, प्लांट्स अलग होते हैं, तो क्या इनका सेल भी अलग होगा? तो जी हाँ बच्चों, इन दोनों का सेल अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये जो सेल है ये किसका है? प्लांट्स का है। हेक्सागोनल शेप का है जो प्लांट्स सेल है। कौन सा है? प्लांट। ठीक है, प्लांट सेल है। और जो यही अगर जो ऐसा गोल शेप में रहता, ऐसा रहता, तो कौन सा होता है? एनिमल सेल होता। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? जब प्लांट सेल में एक चीज़ होगा, तुम्हारा सेल वॉल रहता है, इसके अंदर वाला जो ये वाला लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, और जो बीच का सेंटर है वो है न्यूक्लियस। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को हम यहीं पे कर लेते हैं क्लोज। हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिटेलिंग के साथ। किसके डिटेलिंग? यानी कि इन्होंने जो कारनामा किया था विर्चो ने, इनकी कारनामे को लेकर आएंगे। यानी इन्होंने बताया था कि सेल बहुत तरीके के होता है, वैरायटी अलग अलग होती है, तो उन सारी वैरायटी को जानेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग क्या कर लें, हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।